नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। भारत चीन आमने सामने, जी हां, आज इस पर हम बात करेंगे जिसमें पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग के दोनों किनारों पर फरवरी महीने में भारत और चीनी सेनाओं द्वारा रणनीतिक ऊंचाइयों के पीछे हटने के बावजूद पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार अपने डेप्थ इलाकों में टैंक और सैनिकों हथियार को तैनात करना जारी रखे हुए हैं। यहां पर पीएलए अपने जवानों को फॉरवर्ड इलाकों में कुछ ही समय में तैनात कर सकता है। ये सेना प्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे ने शुक्रवार को कहा और डेप्थ इलाकों में एलएसी में महज 150 से 200 किलोमीटर की दूरी होती है। और आर्मी चीफ नरवणे ने कहा है कि इसलिए हमारे सैनिक भी तैयार हैं, सतर्क स्थिति में है। हालात अभी स्थिर प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आत्मसंतुष्ट हो जाएं। हम वहां पर घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। पीएलए इकाइयों के रोटेशन के मामले को ले लेते हैं तो एक नई यूनिट आ सकती है, लेकिन पुरानी वापस नहीं आ सकती। इसके साथ ही रणवणे ने आखिर बताया है कि दोनों सेनाओं ने लद्दाख में 50,000 से 60,000 जवानों की तैनाती की है। डिसएंगेजमेंट के बाद भी डेवलपमेंट में कमी नहीं आई है। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन पिछले साल अप्रैल महीने से ही आमने सामने की स्थिति में था। तो ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सैनिकों की तैनाती कर सकती है चीनी सेना, यहां पर बात की जा रही है। और इसी पर आज हमारे साथ चर्चा के लिए विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। बहुत स्वागत है आपका विंग कमांडर सर प्रफुल्ल बख्शी जी। तो आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, जिसमें भारत चीन एक बार फिर आमने सामने की स्थिति में है, लेकिन सवाल यहां पर ये खड़ा हो रहा है कि चीनी लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। और वो गलवान घाटी में संघर्ष जो अभी कुछ दिन पहले भी देखा गया था, वो भी गलवान घाटी में संघर्ष जो था वो भी यहाँ पर देखा गया था। तो अब जो यहाँ पर बात की जा रही है सैनिकों के आमने सामने आने की, सेना यहाँ खड़ी करने की, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सेना आमने सामने तो ऑलरेडी है। एक या दो जगह थोड़ी पेट्रोलिंग या पास में जाके कोई एक दूसरे के ऊपर थोड़ी सी तलखी दिखाई होगी, पर ऐसा कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ जिसकी बात चर्चाएं हो रही थी। तो जो भी जनरल नरवाने कह रहे हैं बिल्कुल अपनी तरफ से ठीक है कि हम लोग रेडी हैं, पर क्वेश्चन ये नहीं है। मैं तो मिलिट्री एनालिस्ट हूं, मैं कोई न्यूज रिपोर्टर नहीं हूं। मैं आपको ये बता दूं कि जो हमने जगहें खाली करी हैं, हॉट जो पैंगोंग के साउथ, नॉर्थ और साउथ, खासकर साउथ, और जो हमने साथ ग्रेट हाइट्स ली हुई थी और उसके ऊपर जो कैलाश हाइट्स ली हुई थी, हमने वो खाली इसलिए करी कि चीन ने कहा आप पहले हम इसको डिस्कस करेंगे फिर बाकी डिस्कस करेंगे, क्योंकि चीन को यहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ रही थी। हमने ये एग्री नहीं करना था, हमने कहना था हम सारी जगह का एक साथ ही बात करेंगे। आप, हमको पता था कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारा है 7 हाइट्स और कैलाश, और आप उनके खाली होने से पहले हमने ही मीडिया में कह दिया था चीन हमसे ये खाली करवाएगा और हम एकदम से खाली कर देंगे। ये हमने जो है ठीक नहीं किया। हमको उस समय अड़ जाना चाहिए था कि आपकी ये रिक्वायरमेंट गलत है। हम हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा, डेप्सोंग, डेपचोक, ये सारा का सारा इकट्ठा पहले वो करिए, फिर यहाँ पे बात में आइए। ऐसी कोई बात नहीं है कि पहले ये करो फिर वो करो। हम उनकी बातों में आ गए। अब हमें पता था चाइना हमें अपनी बातों में लगाएगा कि या नहीं, मैं ये कह नहीं सकता, पर इस समय हमारी कमजोरी ये दर्शाई गई और हमने जो एडवांटेज था उनको दे दिया। अब चीन ना डेमचौक खाली करेगा, ना डेप्सोंग खाली करेगा, ना हॉट स्प्रिंग करेगा, ना गोगरा करेगा। दूसरी बात बता दूं, ये डेप्सांग के पास में ही आपका दौलत बेग ओल्डी है, और दौलत बेग ओल्डी 8 किलोमीटर कारकोरम हाईवे से, कारकोरम हाईवे चीन को गदार पोर्ट से जोड़ता है। आज अगर मलक्का स्टेट में कोई पाबंदी लग जाए तो सारा सामान चीन का अब पर्शियन गल्फ से होके गदार पोर्ट में जाएगा, गदार पोर्ट से चढ़ के पाकिस्तान चाइना के अंदर जाएगा। माना उसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है रोड की, पर क्वेश्चन ये है कि चीन के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको पहले डेपचोंग, डेप्सांग और डेमचौक को खाली करवाना था,
और फिर हमें इस बात पे आना था। हम इस बात से चूक गए, मेरा ख्याल ये है। क्यों हम कहे? क्योंकि ये सरकार की नीति थी। अब सरकार की नीति में हमारे कमांडर ने क्यों हामी भरी, ये मुझको नहीं पता। दूसरी, जब चीन अंदर घुस रहा था गलवान में, मैं आपको ये 5वीं या 6ठी बार बता रहा हूं कि वहां पे आईटीबीपी आगे बैठाई हुई थी, उसके पीछे फौज बैठी थी। आईटीबीपी पैरामिलिट्री फोर्स होम मिनिस्ट्री के अंदर में है, फौज डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में है। कमांडर सीनियर आर्मी का डिफेंस कोर कमांडर बैठा है, वो कोर कमांडर को बता नहीं रहे कि चाइना अंदर घुस रहा है, वो अपनी रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को दे रहे हैं। होम मिनिस्ट्री, हालांकि सबको पता चल रहा था पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। एक ब्रिगेड लेवल से ब्रिगेड होती 3-3.5 डिवीजन अंदर लेके आ गए और गलवान घाटी में बैठे हुए हैं 1200 स्क्वायर किलोमीटर में काबू करके। ये मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे जो कमांडर हैं अभी भी थोड़ा ये मिनिस्ट्री से, ब्यूरोक्रेसी से शर्माते हैं। मैं उनकी काबिलियत पे शक नहीं कर रहा, वो बहुत काबिल हैं। लड़ने पे आए तो 7 हाइट खाली करवा दी थी एकदम से। पर क्वेश्चन ये है, उनके ऊपर ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल प्रेशर इतना होता है कि वो हाँ नहीं कर सकते, ना नहीं कर सकते। कहने को उनको खुली छूट मिली है, ये बात करेक्ट नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पर विंग कमांडर सर, एक बड़ा सवाल ये भी है कि दोनों किनारों पर फरवरी में जो पीछे हटने को कहा गया था, पीएलए में सेना जो तैनात की गई है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसी की बात मैं कर रहा हूं कि दोनों सेना को पीछे हटा। चीन के सजेशन था और चीन फट के हट गया। जो थोड़ा खाली करना था डेक्टॉम में, उसमें क्या कहते हैं, ये लेक में, पेंगोंग में, चीन केवल हमने हावी हो गए थे तो हमको खाली करना पड़ा। चीन को जो नॉर्थ में 2-3 हाइट्स थी वो उसको खाली करके चला गया। हमने बल्कि पॉइंट फिगर 4, 3 और फिगर 4 के पीछे जो हाइट्स है वो भी ले ली थी। मतलब हमारी सिचुएशन भारी थी, तगड़ी थी, उसको हमने खाली कर दिया। मैं यही बात कर रहा हूं कि ये जो हमने खाली किया ये ठीक नहीं किया। बिल्कुल। तो विंग कमांडर सर, लेकिन चीन की जो हरकतें हैं वो लगातार सामने आती रहती हैं और स्पष्ट रूप से दिखाई भी देती हैं कि वो किस तरीके की चालाकियां कर रहा है भारत को लेकर। तो आखिर इन सब हरकतों से वो चाहता क्या है? वो चाहता है कि लद्दाख एरिया में जहां बैठा है अक्साई चीन, उसको कनेक्ट करे CPEC पाकिस्तान के अंदर, और पूरा का पूरा अपना ट्रेड रूट जो बना रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डायरेक्टली चीन से कनेक्ट होके अब इधर से जाएगा। अब उसको मलक्का स्टेट के अंदर से नहीं आना पड़ेगा, इधर से डायरेक्टली, और फिर अफगानिस्तान के ऊपर हावी होके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में पहुंचेगा। आप मैप देखिए तो कहा लद्दाख से नीचे दौलत, वहां पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के राइट में अफगानिस्तान के ऊपर से निकल के सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में पहुंच जाएगा। चीन ये चाहता है, और चीन इसलिए चाहता है कि उसका वहां पे आधिपत्य जमाना चाहता है, और भारत अड़चन डाल रहा है। लद्दाख भारत देगा नहीं। मतलब हम लड़ाई लद्दाख के लिए लड़ रहे हैं, तो चीन लद्दाख पे हावी होकर ये काम करना चाहता है, हम उसको करने नहीं दे रहे। प्रॉब्लम यहाँ है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लद्दाख को लेकर जिस तरीके से वो अपनी कनेक्टिविटी जो चाहता है भारत के ऊपर, इसलिए वो इस तरीके की जो हरकतें हैं वो यहाँ पर लगातार करता हुआ नजर आता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आर्मी चीफ भी यहाँ पर एक बात यहाँ पर कही है उन्होंने कि जो वार्ता लगातार होती रहती हैं, किसी भी वार्ता के तुरंत बाद में नतीजे पर पहुंचने की उम्मीद यहाँ पर नहीं की जाती। मैं बात मानता हूं तुरंत वार्ता के बाद, पर जब वार्ता हो रही है तो हामी भरने में जल्दी क्या होती है, मैं इसकी बात कर रहा हूं जी। एक बार आपने हामी भर दी तो ठीक है, आप अपना समझ लीजिए, पर हामी क्यों भर रहे हैं? मैं उसकी बात कर रहा हूं कि हमको पेंगोंग को खाली करने की हामी नहीं भरनी चाहिए थी। साउथ ऑफ लेक, साउथ पेंगोंग के पास बगल में छोटी लेक और है, उसके बगल में जो हाइट्स हैं, क्यों हमने खाली करी? मैं घड़ी वहीं पे आ रहा हूं। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी गलती यहाँ पर मानी जा सकती है कि उस समय हामी नहीं भरनी चाहिए थी, तो शायद आज ये जो स्थितियां हैं ये नहीं बन रही होती। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब आपको आपने पॉइंट पकड़ लिया कि आपने कहा आज ये बात होती नहीं, चीन वो गिरा रहा होता कि अच्छा तुम ये कर लो, अच्छा वो कर लो, अब ये कर लो, अब वो सब कुछ कर रहा है। अब वो शेर बना बैठा है,
अब कहता मैं हॉट स्प्रिंग भी नहीं खाली करूंगा, गोगरा भी नहीं खाली करूंगा, डेक्सा भी नहीं खाली करूंगा, गैंगटॉक भी नहीं खाली करूंगा। अक्साई चिन तो छोड़ ही दो। हमने सबसे पहले जब मीटिंग शुरू हुई थी, 21 मीटिंग खत्म हो गई है, सबसे पहले ये कहना चाहिए था पॉइंट नंबर 1, अक्साई चिन कब खाली कर रहे हो। हमने वो बात ही नहीं करी। हम वो बात करना चाहते हैं वो चीन जो सुनना चाहता है। बात सारी ये है, वही धुन बजाओ जो चीज सुन रहा है। क्योंकि मैं तो बात कर इसलिए कह रहा हूं, हम इतने सबसर्विएंट हो गए हैं और 62 वॉर के बाद कि एक आर्मी चीफ थे, उन्होंने चाइना को कह दिया ये बेंडीकूट है। बेंडीकूट वो मोटा चूहा होता है ना खेतों में जो होता है, ये बेंडीकूट है। अरे उसको माफी मांगनी पड़ी इंडियन पार्लियामेंट में। हम इतने झुक गए हैं, इतने सबसर्विएंट हो गए हैं, यानी चोली चुक हो गए हैं कि हमने उसको माफी मंगवा दी। ये प्रॉब्लम है। हमारे को कोई ऐसी चीज ना कह दे जिससे चीन नाराज हो जाएगा। ये हमारा, जैसे कि गांव में बहुएं कहती है जोर से मत बोलो ससुर नाराज हो जाएगा, ये रिलेशनशिप बन रही है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए क्या करना चाहिए? आप तो रक्षा विशेषज्ञ भी हैं, तो क्या करना चाहिए जिससे कि जो हरकतें चीन यहाँ पर कर रहा है और जिस तरह का तनाव जो है वो बार बार बॉर्डर पर देखने को मिलता है, उससे कहीं ना कहीं कमी आए? क्या करना चाहिए सेना को? चीन को अभी स्ट्रेट अवे बोलना चाहिए अगली मीटिंग में कि ये जो आप गोगरा, पेंगोंग, ये गोगरा और ये खाली करनी है आपने हॉट स्प्रिंग्स वगैरह, इसको जल्दी से खाली करिए। ये डेट के ऊपर खाली करिए और अक्साई चिन का बताइए कब खाली करेंगे। अगर वो डेट को क्रॉस करते हैं, आप फिर से साउथ ऑफ पेंगोंग हाइट ले लीजिए। उसके लिए आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। उसके लिए शायद खून खराबा भी होगा, शायद कुछ जान की आहुतियां भी देनी पड़ेंगी। बिल्कुल, एक गलती कर चुके हैं, उसको ठीक करने के लिए आप उनको टाइम दीजिए और नहीं क्रॉस करते आप पहले ये कर दीजिए। वी आर गोइंग बैक ऑन आवर थिंग्स। बात खत्म। बिल्कुल, मतलब अब जो बात होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कह रहा हूं जी, साउथ चाइना सी में जो हमने क्वाड्स बना रहे हैं, क्वाड का जल्दी से जल्दी मिलिटराइजेशन करना है। मिलिटराइजेशन का मतलब ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका एक पेपर साइन करें, संधि साइन करें कि अब हम एक दूसरे की मिलिट्री मदद के लिए आएंगे। किसी एक पे भी हमला हो, अगर ऑस्ट्रेलिया पे हमला होता है हम जाके यहाँ पे अपना शिप भेजेंगे। अगर जापान पे हमला होता है हम भाग लेंगे। लद्दाख पे हमला होता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सब आगे हमारी मदद के लिए आएंगे। इसको कहते हैं क्वाड का मिलिट्री एक संगठन बनाना। वो बहुत जरूरी है। अब चाइना को दबाव में डालने के लिए एक बार वो बन गया, आप देखेंगे चाइना आके ट्यून गाने लगेगा फटाफट। पर हम कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि सबको डर लग रहा है। क्योंकि सब पॉलिटिकली सब अपने को अपना ये सोचते हैं कि शायद कुछ हो जाए। बड़ी मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया एग्री किया था, जापान एग्री किया था और हम भी आनाकानी कर रहे थे। हम भी नहीं एग्री कर रहे थे। अमेरिका ने हमारे को तसल्ली दी और अमेरिका हमको चाहता है कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक एरिया के हम को कमांड अपने कमांड में ले, भारत उसका लीडर बने। बिल्कुल, ये चाहता है अमेरिका, ताकि अमेरिका जितनी अपनी फ्लीट लाएगा और उसके साथ ही साथ मलक्का स्ट्रेट को आप चौक लगाना शुरू कर दीजिए। मतलब चीन की शिपिंग 80 मिलियन गैलन जो उसका जाता है ऑयल, वो वहां से जाना रुक जाएगा। ये होगा, फिर आप देखिए चीन को जब तक प्रेशर नहीं डालेंगे नहीं प्रेशर में आएगा। और ये सोचते जो इकोनॉमिक प्रेशर डाल रहे हैं उसके व्हाट्सएप और ये और जो बंद कर रहे हैं ऐप्स वगैरह, वो करते रहिए। और वो भी नहीं हो रहा हमसे। अभी भी सारी की सारी ट्रेड वगैरह सब चल रही है धीरे धीरे। तो हमारी ही जो पॉलिटिकल विल है हर जगह कमजोर है, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर अब जो बात निकलकर जितना आपकी बातों से मैं समझ पाई हूँ, अगर इस मुद्दे पर वाकई में बात करनी है और जिस तरीके की बातों की जो वार्ता जो कई दौरों की यहाँ पर बातचीत की जा रही है, 11वें 12वें दौर पर अब वार्ता जो है वो पहुंच गई है, लेकिन इस बार जो वार्ता होनी चाहिए वो आर पार की होनी चाहिए, तब जाके कोई जो है समाधान निकल सकता है। 100% यही तो मैं सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल आप कह रही है जी, बिल्कुल आर पार की बात होनी चाहिए कि भैया ये हमारा एजेंडा है। अक्साई चिन तो मेन होगा। आप ये जितना बाकी गोगरा और हॉट स्प्रिंग इसको खाली करिए। कब खाली कर रहे हैं ये डेट दे दीजिए और चुप हो जाइए, कुछ मत बोलिए। और डेट क्रॉस करते ही आप अपना साउथ ऑफ पेंगोंग फिर से अपनी वो हाइट्स ले लीजिए। फिर प्रेशर देखिए, साथ साथ
वो ऑड हो जाए, साथ साथ मलक्का को आप ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिए, मलक्का पे चोक पॉइंट लगाना, यानी कि उसकी शिपिंग नहीं गुजरेगी, और ताइवान को और तिब्बत को रिकग्नाइज करिए, उनकी दोनों की एम्बेसी एकदम खोलिए एकदम से। यही तक नहीं हो उनसे हो रहा तो फिर क्या करेंगे आगे जाके? फिर देखिए चाइना के पास या तो प्रेशर डालना है, प्रेशर डालिए, नहीं तो दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, कहिए ठीक है यार तुमने हमारी जमीन ले ली, कोई बात नहीं, और बुलाइए, उसकी फिल्में लगाइए, उनके एक्टर एक्ट्रेसेस का प्रदान करिए, और समय बर्बाद करना करिए, या तो वो करिए और या ये करिए। ये बीच का खेल नहीं हो सकता, जो भी का कुत्ता घर का तो हो या घाट का हो, बीच के नहीं हो सकते हम। बिल्कुल। तो जिस तरीके से यहाँ पर चीन लगातार जो हरकतें कर रहा है, जितना आपकी बातों से मैं समझ पाई हूँ कि अब आर पार की लड़ाई तो करनी ही पड़ेगी, तब जाके जो चीन है वो हरकतों से बाज आएगा, नहीं तो यहाँ पर जिस तरीके से वो दबाव सेना पर डालता रहता है वो दबाव डालेगा। अब जो जितना मैं समझ पाई हूँ आपकी बात से, अब जो दबाव है वो भारत की तरफ से चीन की सेना पर डालना चाहिए, चीन पर डालना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। आप कह रही हैं यही तो है, मीटिंग में बैठिए आप मीटिंग क्या, मैं तो कह रहा हूँ एक परमानेंट हेडक्वार्टर खोल दीजिए, वहाँ मीटिंग ही मीटिंग करते रहिए, मीटिंग ना भी जरूरत है बैठे रहिए, ये हमारी मीटिंग चल रही है, मीटिंगें कितनी करानी है करा लीजिए, मीटिंग मत बंद करिए, पर आप एकदम से डेडलाइन दीजिए और चुप करके आप खाली और उसको ले लीजिए रात को, जैसे 29-30 अगस्त की रात को आप 2020 में किया था, आप अब करिए, ये मैं कह रहा हूं। और अपनी फौज को आप तसल्ली दीजिए, आपकी लड़ाई कोई सानी नहीं रखता, आपकी जो ताकत है कोई नहीं ऊपर कर सकता, आपसे ऊपर आ सकता, क्योंकि इस सेक्टर में चाइना इतना ही ला सकता है। फिर एयरफोर्स की बात आ रही है, अबे अपनी एयरफोर्स को बिल्कुल रखिए, उसकी पेट्रोलिंग शुरू करा दीजिए, फोटोग्राफिक सॉर्टीज करानी शुरू कर दीजिए, और आर्मी की एक्सरसाइज वहां पे बॉर्डर पे पैराट्रूपिंग एक्सरसाइजेज वगैरह सारी शुरू कर दीजिए, बिल्कुल इंजेक्शन ऑफ टैंक्स वगैरह, और अपनी आर्मर और ले जाइए, जो आपकी साउथ ऑफ पेंगोंग एरिया है आप उसको अपना टोटल आर्टिलरी सपोर्ट, हेवी आर्टिलरी और शिफ्ट करिए। मतलब है आप लड़ाई का असली पूरा का पूरा प्रिपरेशन करिए, आप फिर आप देखेंगे। और सब दूसरी बात है अंशुल जी, एक अपने टेलीविजन चैनल को बोलिए आपको एक टूर करने के लिए ले जाए, हम वहां जाएंगे और आपको पूरा समझा देंगे एग्जैक्टली कहाँ क्या पड़ा हुआ है और क्या क्या होना है, आपको एक चौकी दिखा देंगे आपको। बिल्कुल। तो यहाँ पर बात अगर अगले प्रश्न की जाए तो कोर कमांडर रैंक के जो अधिकारी हैं उनके बीच में जैसा कि अभी मैंने भी आपको बताया था कि 12वें दौर तक जो है वो वार्ता चली गई है, लेकिन अब 11वें दौर की वार्ता की अगर बात करें जो कि अप्रैल में हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि पैंगोंग जो क्षेत्र है या उसके बचे हुए जो क्षेत्र है उसमें डिसएंगेजमेंट पर हमारा रुख जो था वो स्थिर था, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। तो वो जो स्थिति थी वो बहाल हो, ऐसा भारतीय सैनिकों के जो यहाँ पर बात की जा रही थी। तो अब उन्होंने कहा है कि तनाव कम करने पर विचार किया जाएगा जब दोनों पक्षों की आपसी संतुष्टि के लिए दिस एंगेजमेंट पूरा हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर आर्मी चीफ जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो तनाव कम करने की यहाँ पर बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि तनाव कम करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, और जैसा कि आपकी बातों से मैं समझ पाई हूँ कि डू और डाई वाली स्थिति अब है, अब जो दबाव वो है वो चीन की सेना पर डालना चाहिए। तो तनाव कम करने के लिए फिर करना क्या चाहिए? मतलब जैसा आपने बताया फिर वही एक रास्ता बच रहा है। भाई अभी तनाव कम करने का मतलब ये है, आप बोल दीजिए कि मीटिंग होने दीजिए, ऐसी जल्दी क्या है, ऐसी जल्दी क्या है? आप देखिए मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात होती है। आप बिल्कुल अच्छी बात है, वो मीठी मीठी बातें बोलिए, चाइना को थोड़े गाने भी गा दीजिए उनके लिए, ये सारा कुछ करते रहिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और एक जो उनके बर्थडे के ऊपर मिठाई भेजिए, केक वेक भेजिए, ये सारा कुछ जो होता है ये डिप्लोमेसी में चलता है, चलता रहेगा। पर आप अपनी फौज भी वहां पे इकट्ठी करते रहिए, और आपका ये जो है तनाव कम करने का होगा, अगली मीटिंग के बाद डिसाइड होगा, तो उसमें कोई जल्दी मत करिए। अगली मीटिंग की जो डेट निकली है वो शायद आपको पता होगी, उस डेट के बाद में डिसाइड होगा। आप फिर हमको बुलाइए अपने, क्या होगा पहले वो मीटिंग हो जाने दीजिए कि वो गोगरा हॉट स्प्रिंग में क्या कर रहा है, और फिर बात करेंगे। और पर अपनी जो फौज को आप बिल्कुल जैसे कहते हैं, रूजवेल्ट कहते थे, यू कैरी अ स्वीट टंग एंड अ लॉन्ग स्टिक, अपने मीठी जबान रखिए पर डंडा हाथ में तगड़ा रखिए, एग्जैक्टली वही करिए और आप करते रहिए। हाँ, आर्मी चीफ जो कह रहे हैं उनको ये कहना चाहिए, ये बात है, बिकॉज ही इज अ इमेज, उनको डिप्लोमेटिक माइंड भी बताना होता है, वो बता रहे हैं।
पर अंदर से जो उनके प्लानिंग है वो अलग होगी। वो आर्मी चीफ कोई कच्ची गोलियां नहीं खेले जनरल नरवणे, उनको सब पता है, तो अब वो करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा ग्राफिक्स के थ्रू सारी चीज़ें और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले दौर की जो बातचीत है वो आयोजित प्रक्रिया यहाँ पर किस तरीके से होगी। दो देशों के बीच बड़े गतिरोध जो घटता जा रहा है, जो विश्वास घट रहा है, उसको लेकर भारत चीन ने कई सीमा पर समझौते पर दस्तखत कर रखे हैं, उसको लेकर यहाँ पर समझने की कोशिश की जा रही है। सैनिकों की तैनाती जो कर सकती है चीनी सेना, इस पर बात की जा रही है। दोनों ही सेनाओं ने लद्दाख में टुकड़ियां तैनात कर ली है। 50 से 60 हजार सैनिक अपने अपने वो लोग तैनात करने की यहाँ पर बात की जा रही है। अगले दौर की बातचीत जो होगी वो भी इसी मुद्दे पर होगी। और आपको बता दें कि अभी वार्ता का जो दौर है वो 12वें दौर तक पहुंच गया है और इसमें यहाँ पर लगातार जो आर्मी चीफ है जनरल नरवणे, उन्होंने पूर्वी लद्दाख गतिरोध पर यह कहा है कि महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमारे सैनिकों का नियंत्रण, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास रिजर्व रूप से पर्याप्त ताकत है। हम पूर्वी लद्दाख में अपने दावों की शुचिता सुनिश्चित करते हुए चीन के साथ दृढ़ता और बिना तनाव के व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का रुख बहुत स्पष्ट है, विवाद के सभी बिंदुओं से सैनिक की वापसी होने से पहले कोई भी तनाव कम नहीं हो सकता। आर्मी चीफ ने कहा कि चूंकि दोनों पेशेवर सेनाएं हैं, इसलिए जरूरी है कि जल्द से जल्द विश्वास को बहाल करके स्थिति को सुलझा लिया जाए। दोनों देशों की अगर बात की जाए तो बड़े गतिरोध से यह विश्वास घटता है, जिससे दोनों पक्षों को जनहानि होती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत चीन ने कई सीमा समझौते पर दस्तखत कर रखे हैं, जिसका पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने एक तरफा तरीके से उल्लंघन भी किया है। तो आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग के दोनों किनारों पर फरवरी महीने में भारत और चीनी सेनाओं द्वारा रणनीतिक ऊंचाइयों के पीछे हटने के बावजूद पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पार अपने डेप्थ इलाकों में टैंक, सैनिकों, हथियारों और तैनात करना जारी रखे हुए है। यहाँ पर पीएलए अपने जवानों को फॉरवर्ड इलाकों में कुछ ही समय में तैनात कर सकता है, ये सेना प्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे ने शुक्रवार को कहा। इसके साथ ही डेप्थ इलाके में एलएसी से महज 150 से 200 किलोमीटर की दूरी होती है और आर्मी चीफ नरवणे ने कहा कि इसलिए हमारे सैनिक भी तैयार हैं और सतर्क स्थिति में हैं। हालात की अगर बात करें तो हालात अभी स्थिर प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन अभी इसका मतलब ये नहीं है कि हम आत्मसंतुष्ट हो जाएं। हम वहां पर घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। पीएलए इलाकों में रोटेशन के मामले को ले लेते हैं और एक नई यूनिट आ सकती है, लेकिन पुरानी वापस नहीं जा सकती। आर्मी चीफ जो नरवणे ने हैं, उन्होंने भी एक बात यहां पर आगे कही है कि दोनों ही सेनाओं ने लद्दाख में करीब 50 से 60 हजार जवानों की तैनाती की है। डिसएंगेजमेंट के बाद भी डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं आ पाई है। पूर्व लद्दाख की अगर बात करें तो भारत चीन पिछले साल अप्रैल महीने से ही आमने सामने की स्थिति में थी और इस दौरान कई बार हिंसक घटनाएं भी हुई हैं, जिसमें भारत के भी कई जवान शहीद हुए हैं और चीन के भी कई सैनिक जो है वो मारे गए हैं। और इस दौर की बैठक के बाद दोनों देश फरवरी में भी पेंगोंग के 2 किनारों के पीछे हटने के लिए सहमत हुए थे, जबकि गोगरा, हॉट स्प्रिंग समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हुई हैं। तो हमारे साथ फिर से विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ गए हैं। जी विंग कमांडर सर, जिस तरीके से बात हम कर रहे थे बार बार और तनाव की स्थिति को भी बात हमने करी थी, आपने जहां पर बात छोड़ी थी, लगता है तकनीकी खामी से फिर से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है उनसे। तो यहां पर लगातार हम बात कर रहे हैं भारत चीन आमने सामने आने को लेकर, जहां पर फरवरी महीने में पेंगोंग के 2 किनारों के पीछे हटने पर सहमत हुए थे, जबकि गोगरा, हॉट स्प्रिंग समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने बनी हुई हैं। आर्मी चीफ ने कहा है कि हमें हर दौर की बातचीत के बाद नतीजे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कई दौर की बातचीत के बाद पेंगोंग में डिसएंगेजमेंट हुआ था और इस दौर की बातचीत यानी 12वां दौर जो अब है वो आयोजित करने की प्रक्रिया जारी है। कोविड की स्थिति के कारण हमें इसमें समय लग रहा है, लेकिन बातचीत होगी। कोर कमांडर रैंक के अधिकारी के बीच 11वें दौर की बातचीत अप्रैल में हुई थी।
तो भारत चीन आमने सामने है और किस तरीके से आमने सामने है, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ में थे, जिन्होंने कई वो बातें बताई हैं कि किस तरीके से अब भारतीय सेना को आगे आना चाहिए। डू और डाई की स्थिति बनी हुई है, लगातार चीन जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और किस तरीके से चीनी सेना को सबक यहां पर सिखाना है। लद्दाख की बात कर रहे थे, लद्दाख में भी वहां पर जो LAC है वहां पर चीनी सेना ने अपने भी जवान तैनात किए हैं, जिसके कारण भारत को भी अपने जो जवान है वो यहां पर तैनात किए हैं। 50 से 60 हजार जवानों की तैनाती वहां पर की जा रही है। आर्मी चीफ के भी कई बयान यहां पर सामने आए हैं। वार्ता का दौर लगातार जारी है। 11वें वार्ता में भी कई तरह की बातें हुई थी और 12वें वार्ता में यह कहा जा रहा है कि अब जो है तनाव को कम करने की बात यहां पर कहनी चाहिए। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी ने हमें कई वो बातें बताई कि किस तरीके से गलवान घाटी में भी जो संघर्ष हुआ था उसको लेकर आगे उन्होंने क्या कहा और किस तरीके से अब जो सेना है उसको आगे जाना चाहिए और अब सेना को क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, किस रणनीति से करना चाहिए, वो हमने समझा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।